हेलो फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम यूज करते हैं तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी करते होंगे। तो यूपीआई के कुछ ये नियम जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो इन नियम्स को आप जान लीजिएगा। इनमें कुछ फेरबदल्स एंड कुछ अपडेट्स भी आए हुए हैं जो कि आपको थोड़े बहुत इरिटेटिंग या फिर यूजफुल भी लग सकता है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट फेल हो जाता है या फिर ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। आजकल ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि कुछ नियम्स जो हैं उसे अपडेट कर दिए गए हैं यूपीआई के लिए। इवन वो आपके बैंक की तरफ से वो अपडेट्स क्या है, अपडेट्स यही है कि कुछ लिमिट लगा दिए गए हैं। जैसे आप एटीएम्स में या फिर बैंक्स के जो विड्रॉ पे जो लिमिट लगा दिया गया है उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ता है, यूपीआई में उसी टाइप का आपको लिमिट लगा दिया गया है। बट उसके बाद आपको कुछ चार्जेस नहीं लगेगा, होगा ये कि आप उसके बाद ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर क्या क्या है इन अपडेट्स में। पहला अपडेट्स, अगर आपको 1 लाख या तो फिर किसी केसेस में अगर आप 2 लाख की अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इन यूपीआई मोड, मतलब यूपीआई के थ्रू से अगर आप 1 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं तो नेक्स्ट 24 आवर के लिए आपकी लिमिट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। दैट मीन्स कि आप उसके बाद ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरा अपडेट, अगर आप अपने यूपीआई के थ्रू से दिन भर में 10 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 11वां ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पेटीएम में या फिर फ़ोनपे में 2 से 3 बैंक हैं तो आप उन बैंक के थ्रू से मल्टीपल, दैट मीन्स कि हर एक बैंक से 10 टाइम्स आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दिन भर में। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आप ट्रांजैक्शन दैट मीन्स कि ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 बार से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ये एक लिमिट है। तीसरा अपडेट, अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं और वो फेल्ड हो जा रहा है तो आप एक बार कंफर्म हो जाएं कि जो आपके द्वारा रिसिपिएंट है, जो कि रिसीव करने वाला है, क्या उसको लगातार 5 पेमेंट्स रिसीव हुए हैं मल्टीपल अकाउंट से। अगर हाँ तो आप रुक जाएं, नेक्स्ट 24 आवर के बाद फिर से ट्राई करें। क्योंकि यूपीआई एनसीपीआई की तरफ से, यूपीआई की तरफ से अपडेट ये आया हुआ है क्योंकि अगर वो रिसिपिएंट साइमल्टेनियसली 5 ट्रांजैक्शंस रिसीव करता है किसी भी पर्सन के थ्रू से, सो उसका जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है एंड आप भी उसे फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल नहीं होता है बिजनेस अकाउंट्स पे, बिजनेस वाले यूपीआई जो भी होते हैं, बिजनेस फ़ोनपे, बिजनेस पेटीएम या फिर बिजनेस गूगल पे, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। चौथा अपडेट, अगर आपने यूपीआई में एक बैंक ऐड किया है, मान लीजिए कि जिस दिन आपने ऐड किया है उस दिन, मतलब उस दिन का 24 आवर के अंदर आप मैक्सिमम 5000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5000 कर सकते हैं। बट 24 आवर के बाद आपका जो लिमिट है वो बढ़ जाता है, आप कंटिन्यूसली मतलब मल्टीपल टाइम्स आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। 5th अपडेट, तो 30 दिन के अंदर आप मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू से। दैट मीन्स कि यूपीआई के थ्रू से आप 100 ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 100 लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो फिर उसके बाद आप जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे किसी को भी अगर आप यूपीआई के थ्रू से फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फेल्ड हो जाता है। और छठे अपडेट में ये बताया गया है कि अगर आप एक दिन में 20 बार से ज़्यादा टाइम्स 10 रुपये के अंदर का ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो आपका जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका लिमिट लग जाएगा और आप उसके बाद ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। सो ट्राई करें कि अगर आप दिन भर में बिलो 10 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं तो हार्डली 4 या 5 टाइम करें। अगर 20 बार क्रॉस हो जाता है तो फिर आप उसके बाद किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपको अगर पेमेंट ट्रांसफ़र करने में या फिर यूपीआई के थ्रू से फंड ट्रांसफ़र करने में किसी टाइप का टेक्निकल इशू आता है तो कृपया एक बार जांच कर ले, चेक कर ले कि क्या आपने इन सारे क्राइटेरियाज में से किसी एक को आपने फुलफिल कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो फिर आपको नेक्स्ट 24 आवर तक के लिए वेट करना होगा या तो फिर 1 मंथ के लिए वेट करना होगा। 1 मंथ में अगर आप 100 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं 30 डेज़ में, तो 30 डेज़ के अंदर। ओके, सो ये सारी अपडेट्स थी यूपीआई पेमेंट्स के रिगार्डिंग। अगर आप गूगल पे यूज करते हैं या फिर फ़ोन पे यूज करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।